जय जिनेंद्र दोस्तों, आज की इस युग में, इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें वर्तमान समय के अंदर हर सफलता के पीछे जहाँ तक भी संभव, जहाँ तक भी देखा है, एक ही मापदंड रहता है कि जिनके पास आर्थिक संपदा ज़्यादा है, जो धन धान्य है, जिसके पास पैसा और पद है, वही आदमी आज के परिप्रेक्ष्य में सफल गिना जा रहा है। लेकिन वास्तविकता देखें तो सफलता के कई पैमाने होते हैं। सिर्फ धन, सिर्फ आर्थिक संपन्नता और सिर्फ पद को और पैसे को सफलता का मापदंड मानना और उस मापदंड को प्राप्त करने के लिए आजकल लोग न जाने कितने हथकंडे अपना रहे हैं। ये केन प्राकंडे, हर कोई इंसान यही चाहता है कि मैं आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनूं, पैसा वाला बनूं और मेरे पास बड़ा पद हो। पैसे कमाने के लिए और पद पाने के लिए वो हर ऐसे कार्य कर लेता है जो मनुष्य जीवन के लिए, इस भव के लिए क्या, उस भव के लिए भी बहुत बड़े परिणामों, बहुत बड़े दुष्परिणामों की ओर उसे ले जाता है। बंधुओं, पैसा तो कहते हैं हाथ का मेल है, आता है जाता है। वास्तविक सफलता देखें तो व्यक्ति के अंदर आत्मिक सुख वहाँ है जहाँ उससे संतोष है, जो वो खुद आनंद में रहता है, वो व्यक्ति को हम सफल गिनना चाहिए। लेकिन आजकल सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, धन अर्जन कर रहे हैं और धन अर्जन करने के बाद बड़े बड़े संस्थाओं का पद प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए वो अपनी नैतिकता, अपनी आत्मा संतोष, सारा कुछ वो खो देते हैं। एक मार्मिक कथा आती है कि एक शेर था, उसने अपने पूरे जीवन के अंदर ये केन प्राकर ने जैसे तैसे बहुत धन कमाया। मारवाड़ी में कहावत है कि पैर वास्ते तो गधा ने बाप बना दो। वह व्यक्ति ऐसा शेर था, वो पैसे के लिए गधे को भी बाप बनाने को तैयार हो जाता था। उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ वो बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था। वो अपना पैसा, अपना 1 रुपया कहीं भी खर्च नहीं करता, न कोई दान देता, न कोई चंदा देता, न किसी गरीब व्यक्ति का सहयोग करता और यहाँ तक कि वो खुद पूर्णतः उस पैसों का उपयोग नहीं करता, अपने खुद के ऊपर भी खर्च नहीं करता। एक दिन वो बीमार पड़ गया, भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया। उसे लगा कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है। उसने अपने जिनसे भी कैसा भी व्यवहार करके पैसे कमाए थे उन सबसे मिला, वो सब मिलने आने लगे, सबको हाथ जोड़ने लगा, समय याचना करना लगा। उसके जीवन के अंदर मात्र एक ही मित्र था और वो मित्र था दर्जी, जो उसके कपड़े सिलता था। वो दर्जी उसका एक मित्र था, लेकिन संजोग से वो दर्जी भी कुछ महीने पहले गुजर चुका था। जब दर्जी के लड़के को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी के दोस्त शेर साहब बहुत बीमार हैं, जीवन के अंतिम शरण के अंदर हैं, तो मुझे भी जाके उनसे मिलना चाहिए। लेकिन उसे मालूम था कि शेर साहब ने पूरे जीवन के अंदर कंजूसी से अपना जीवन जिया है, कंजूस रहे हैं। उन्होंने एक भी पैसा कहीं खर्च नहीं किया है, सिर्फ पैसा अर्जन करने में रहे। वो शेर साहब के पास आया, शेर साहब को प्रणाम किया। शेर जी ने उसको पहचान लिया। शेर जी ने पहचानते हुए उस दर्जी के बच्चे ने बोला कि शेर जी ने बोला उस बच्चे से कि बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, स्वर्ग लोक में सिधारने वाला हूँ। तब उस लड़का बहुत ही बुद्धिमान था। उस लड़के ने शेर जी से कहा, शेर जी पिताजी भी स्वर्ग लोक में जा चुके हैं और उनका रोज मेरे सपने में आते हैं, मुझे दर्शन देते हैं और वहाँ स्वर्ग लोक के अंदर वो देव देवियों के कपड़े सीलने चाहते हैं, अच्छी अच्छी पोशाकें बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सुई ले जाना भूल गए हैं। तो कृपया आप इस स्वर्गलोक में जा रहे हैं तो ये सुई रखिए और वहाँ पिताजी को दे दीजिएगा, ये सुई आप अपने साथ ले जाइएगा, इतना छोटा सा काम मेरा कर दीजिएगा। शेर जी ने कोई बात नहीं बेटा, तेरा काम मैं जरूर करूँगा। शेर जी ने वो सुई रख ली। लड़का सुई दे के चला गया। जाने के बाद शेर जी ने सोचा कि सुई में लेके कैसे जाऊं। उन्होंने सोचा मैं शर्ट में डाल देता हूं। फिर उन्हें लगा
कि जब मेरा दाह संस्कार करेंगे तो शरीर तो जल जाएगा। फिर लगा मैं सुई को मुंह में डाल देता हूँ। फिर उन्हें लगा दाह संस्कार करेंगे, ये शरीर भी नश्वर है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, तो ये सुई तो उसके साथ जल जाएगी। फिर उन्होंने सोचा मैं सुई लेके जाऊं कैसे। बहुत उन्होंने चिंतन मनन किया, लेकिन उनके पास उस सुई ले जाने का कोई माध्यम नहीं मिला। तब सेठ जी को दिमाग में आया, रे पूरे जीवन जिस धन के पीछे मैं भागता रहा, जो धन कमाने के लिए मैं अनैतिक और गलत तरीके अपनाता रहा, लोगों का शोषण करता रहा और उस इतनी कंजूसी से मैंने जीवन जिया, कभी दान नहीं दिया, कभी मानव सेवा के लिए नहीं दिया, कभी पशु प्राणी सेवा के लिए मैंने पैसा खर्च नहीं किया, और आज की तारीख में मैं यहाँ से एक सुई भी साथ में लेकर नहीं जा सकता। ये धन मेरे क्या काम का था। वो उन्होंने उस लड़के को बुलाया और लड़के को बुला के सुई दी और उस लड़के को कहा, बेटा तुझे जो मुझे संदेश देना था वो तूने मुझे समझा दिया कि इस धन की कोई महत्ता नहीं है। आगे परलोक में हमारे साथ केवल हमारे सत्कर्म चलने वाले हैं, केवल हमारे सात्विक कर्म हमारे साथ चलेंगे, अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ चलेंगे। हमारे यहाँ अर्जन किया हुआ एक फूटी कौड़ी हमारे साथ नहीं चलेगी। बंधुओं, आज हम स्वयं चिंतन करें कि हम अर्थ अर्जन के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। हमें चिंतन करना चाहिए। अर्थ पैसा मनुष्य जीवन की अपेक्षा है, आवश्यकता है, लेकिन उसे गलत तरीकों से कमाना, गलत तरीकों से उसका अन्य लोगों का शोषण करके कमाना, पर्यावरण को दूषित करके कमाना, ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ पाप कर्मों का बंधन है। और उसके पश्चात पैसा होते हुए भी सत्कर्मों में नहीं लगाना, मानव सेवा में नहीं लगाना, दान पुण्य नहीं करना, उस पैसे की कोई उपयोगिता है नहीं। हमारे जाने के बाद हमारे अच्छे कार्यों को लोग याद करेंगे, हमारे बुरे कार्यों को लोग कोई याद करने वाला नहीं है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों प्राणी आए और चले गए, नाम इतिहास में उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने वास्तव में अपने धन का अर्जन किया है। अर्जन करने के बाद उस धन का विसर्जन किया है, सात्विक ढंग से उस धन को कमाया है, और कमाने के बाद अपने पद पाने की दृष्टि से जैसे भी पद पाए होंगे, पदों पर रहे होंगे, और पदों पर रहकर भी उन्होंने निजी स्वार्थ में सोचकर सर्वांगीण हित सोचकर कार्य किया है, उन्हीं लोगों को आज दुनिया याद करती है। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मेरा यही संदेश है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अर्थ हमारी जरूरत है, लेकिन अर्थ के पीछे अंधे नहीं होए। हम कमाएं, जरूर कमाएं, लेकिन कमाने के साथ नैतिकता भी रखें, ईमानदारी भी रखें, सर्वहित रखें, और उस धन का विसर्जन सात्विक कार्यों में, सदुपयोगी कार्यों में करते रहें। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, ओम हर।